जय हिंद, वंदे मातरम। ये जो कायराना हमला, जो कायराना ये जो कारनामा कांड किया है, जो इन्होंने दुष्ट काम किया है पहलगाम में आके 22 अप्रैल को, जो हमारे टूरिस्ट थे, सैलानी थे, उन पे आके जो जुल्म किया है, जो उनको मारा है, उनके परिवार के सामने, उनकी पत्नी के सामने, उनके बच्चों के सामने, जो उनका धर्म पूछने के अलावा जो उन्होंने और भी जो काम किया है, उनके कपड़े उतार के भी जो उन्होंने पूछा भी आप मुसलमान हैं तो आप ये कलमा पढ़िए, आप नमाज पढ़ते हैं या आप धर्म कौन से धर्म के हैं। तो ये जो धर्म पूछ के जो कायराना हमला, ये दुष्ट कर्म जो इन्होंने किया है 22 अप्रैल को हमारे सैलानियों के ऊपर, हमारे देश के जो हमारे सिटीजन्स है, नागरिक है, उनके ऊपर, ये मैं नहीं समझता कि इसके लिए कोई हमारे पास शब्द है, कोई वर्ड्स है कि इसकी हम निंदा कर सके। पाकिस्तान का ये हम कई सालों से देख रहे हैं, ये इनका एक नेचर बन गई है, इनकी ऐसी जो करतूतें हैं कि वहां पे आतंकवादी जो संगठन है, आतंकवादियों को पालना, जिसको हम आतंकवादी टेररिस्ट फैक्ट्री बोलते हैं, टेररिस्ट की वहां पे प्रोडक्शन होती है, उनको बनाया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, और ये कई सालों से चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये इस कांड के बाद, इस जो जुल्म के बाद जो हमारे देश पे किया गया, हमारे देश के नागरिकों पे किया गया 22 अप्रैल को पहलगाम में, उसके बाद जो हमारी सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो उनको मुंह तो जवाब दिया है, जो पिछले 5-6 दिन 7 दिन से ये चल रहा है कि उनके घर में घुस के, उनके एरिया में जाके जो उनको हमने मारा है, हमारी फौजों ने जो उनको मार के उनके जो वहां के टेररिस्ट कैंप थे उसको तबाह किया है, तबाह नहीं किया है, उनको खत्म कर दिया है। उसके बाद भी आपने देखा है, टीवी में सुना होगा, आप देखते हैं ये न्यूज और 5-6 दिन से चल रही है कि उनके जितने एयरबेस थे, 8 से 10 एयरबेस जो थे, उसको भी बिल्कुल नष्ट कर दिया है। तो जल सेना, वायुसेना और थल सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, मैं समझता हूं ऐसी जाबाज एयरफोर्स हमारे हिंदुस्तान की है, हमारी इस मातृभूमि की है, हमारे इस भारत माता की है, हमारे इस हिंदुस्तान की है, इंडिया की है। मैं नहीं समझता कि ऐसी ये जो सेना है, आर्म फोर्सेस है, वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अमेरिका रशिया के पास हथियार होंगे, और भी तकनीकी हथियार होंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होंगे, हमारे पास भी है, हम खुद भी बना रहे हैं। ब्रह्मोस जो हमने बनाया है, इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक हथियार बनाया है, हमारे पास भी, उनके पास भी होंगे, शायद उन देशों में हमारे से बेटर होंगे, लेकिन जो जज्बा, लेकिन जो जान, जो देश प्रेम है, तो हिंदुस्तान के लिए मर मिटने की जो उनकी जो भावना है, जो उनके अंदर जोश है, वो मैं नहीं समझता कि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में, कोई भी देश में वो जज्बा मातृभूमि का वो किसी भी में हो सकता है। तो हमारे जो जांबाजों ने, हमारे आर्म फोर्सेस को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने जो ये काम किया है, जो उन्होंने ये उन पे हमला करके उनके घर में जाके उनको मारा है, और इस चीज के वो यही चाहते हैं, और यही एक रास्ता है कि उनके घर में जाके उनको मारो। पीछे भी जब भी हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब मोदी जी ने पूरा हौसला देख के, हिम्मत से, बड़ी डेयरिंग दिखा के, एक अपना जज्बा दिखा के देश के लिए जो अंदर जाके मारा था, आज भी हमें अंदर जाके मारा है, और वो इसी चीज के काबिल है। वो सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, तो जो टेढ़ी उंगली करके घी निकाल रहे हैं, या जो उनको घर में जाके मार रहे हैं, वो ही एक सही रास्ता है। और ये मैं हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ जी, जो हमारे इधर यहाँ के हमारे जो पॉलिटिकल फोर्स है, आज ये नया हिंदुस्तान है, नया भारत है, और नेशन फर्स्ट, प्रथम राष्ट्र के हम जो मोटो पे काम कर रहे हैं, हमारी जो सेना काम कर रही है, हमारी जो सरकार काम कर रही है, हमें फख्र है। मैं चाहता हूं कि आज जो हमने जो स्टेप लिया है, जो कदम उठाया है, ये देश के प्रति एक बहुत ही सही निर्णय लिया था। और अभी सीज़फायर हुआ, क्यों? हमारा देश बहुत एक संस्कारी देश है, एक ट्रेडिशनल जो हमारे अंदर पीस, प्यार, संभावना, सबको लेके चलना, वो हमारे देश के खून में, हमारे देश के लोगों के खून में ये ट्रेडिशन सालों साल से आ रही है।
पीर पैगंबर साधु संत महात्मा जितने हैं वो यहाँ पे पैदा हुआ है। ये उनकी धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, गुरु नानक साहब की धरती है, भगवान रामचंद्र जी की धरती है। तो यहाँ पे भी जो है हमारे जितने और भी जो पीर पैगंबर हुए हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के जो कौम में जो उनके तपस्वी हुए हैं, जो भगवान अल्लाह ताला के साथ जुड़े थे, उनकी ये धरती है। तो मैं समझता हूँ हम प्यार करने वाले हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और हम अमन शांति चाहते हैं। तो जो सीज फायर का जो प्रस्ताव पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से हमारे डीजीएमओ को आया था हिंदुस्तान के, और चौथी हम पीस लविंग कंट्री हैं, हम प्यार शांति चाहते हैं, सेक्युलर कंट्री है, तो हमने उस चीज को अपनाया। मैं बहुत खुश हूं इस बात से। और हम जो, और जैसे कल मोदी जी ने भी कहा है कि हम किसी भी देश के छोटा हो कि बड़ा हो, उसके उनके डर से या उनके बोलने से हम नहीं करते। हम अपना जो निर्णय है, अपना जो हमारा जो डिसीजन है, हम खुद लेते हैं। हमारी पॉलिटिक्स पार्टी जो हमारी सरकार है, मोदी जी है, वो लेते हैं, क्योंकि जाबाज सरकार है हमारी, जाबाज हमारी आर्म फोर्सेस है। हमारा जो वाकई आप देखोगे जो हमारे पास जो भी ये एयरप्लेन्स है, जेट प्लेन्स है, हमारी जो शिप्स है, हमारे पास जो हथियार है हमारे पास, वो मैं समझता हूं कि वर्ल्ड में किसी के साथ हम कम्पीट कर सकते हैं। और जो हम खुद भी बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपना के, अपनी टेक्नोलॉजी डाल के, अपने माइंड से, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो इस चीज में काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन भी हमारे पास है। क्या न्यूक्लियर की धमकी देते हैं हमको? ये बच्चों को धमकी देने वाली बात है। बच्चों को ये मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। कोई हम इस चीज को धमकी से ना हम डरे हैं, ना डरेंगे, ना न्यूक्लियर से, ना इससे, क्योंकि हमारे अंदर हमारी जज्बा, हमारी फौज है, उसमें जो जज्बा है वो आपके न्यूक्लियर कुछ नहीं कर सकते। तो मैं फिर से हमारे जाबाजों को मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। हमारे पॉलिटिकल जो हमारी मशीनरी है उसको सल्यूट करता हूँ कि बड़ा अच्छा निर्णय लिया, अंदर घुस के अंदर उनको मारा। और ये मैं फिर पाकिस्तान को बोलना चाहूंगा कि ये जो आप ये आतंकवाद आप पाल रहे हैं, उनको आप उनको फैक्ट्री जो आपकी इसको खत्म करो, क्योंकि ये आपके देश को खत्म कर रही है। और बहुत दूर नहीं है कि आपके देश को भी, क्योंकि आपके देश के हालात फाइनेंशियली भी खराब है, बहुत खराब है। जगह जगह से आप पैसे मांग रहे हैं, और ये चीज आपको आपके ही टेररिस्टों ने, आपके आतंकवादियों ने आपके स्कूल में जब बच्चों को मारा था, क्या आप वो दिन भूल गए? हिंदुस्तान के नहीं, पूरी वर्ल्ड के जो हमारे लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग हैं, उनके आंखों में आंसू थी, उनका दिल दुखता था। आपका नहीं दुखता? बच्चों को मारा है आपके आतंकवादियों ने, वो तो याद रखो आप। 26/11 की घटना, इंसान है, खून आपका हमारा एक ही है। जो खून जब बहता है तो क्या आपको दर्द नहीं आती? तो मैं पाकिस्तान को भी चेतावनी, एक ये मशवरा देना चाहता हूं कि आतंकवाद की कंपनी फैक्ट्री को बंद करो। आपके देश के लिए भी अच्छा है और पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। तो मैं समझता हूं आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी और आप हिंदुस्तान को बिल्कुल कमजोर नहीं समझना। आप अगर अपने आंख उठाकर देखोगे, आपकी आंखें हम निकाल के नोच के निकाल देंगे। ये बात आप समझ लेना। और ये मैं अपने दिल से बोल रहा हूं, और मुझे अपने देश पे, अपनी आर्मी पे, हमारी सरकार पे पूरा भरोसा है। जय हिंद, वंदे मातरम।